सभी को नमस्कार जोहार। चलिए, झारखंड में आज विधानसभा में 60-40 नियोजन नीति लगभग तय हो चुकी कि 60-40 अब आ गई है। अब तक कोई रूल ही नहीं बचा है 60-40 को लेकर। क्योंकि देखिए, मेरा एक बहुत कड़ा शब्द है कि मुझे अपनों ने लूटा, मुझे अपनों ने लूटा। अपनों कौन? हमारे वर्तमान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी। तो गैरों में कहाँ दम था? तो अब गैरों में दम आ गया ना। अब गैरों में दम आ गया कैसे? जब बिहारी, यूपी, एमपी के लोग आएंगे तब पता चलेगा कि मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। अब गैरों भी लूटेंगे। अपने तो लूट लिए कि 5 लाख में रोजगार देंगे, बेरोजगारी भत्ते देंगे, हर 6 महीने पे जेपीएससी होगा। 5 लाख में 5 रोजगार नहीं मिला, एक फूटी कोई नसीब नहीं हुआ बेरोजगारी भत्ता पे, और बेचारे 7 से 10 जेपीएससी करा के पूरे झारखंड में ढिंढोरा पीट रहे हैं कि मेरी आखिरकार जीत हो गई। देखो मेरी ताकत, मेरे ताकत के अंदाजा देखो कि मैं 60-40 लाया। मैं फिर से, वो कहते थे माननीय मुख्यमंत्री जी, वो क्या कहते थे कि हम लोग अपने राज्य के आदिवासी मूलवासी के संरक्षक हैं, आदिवासी मूलवासी के बेटा हैं। लो भैया, अब क्या हो गया? अब तो बाहरी का आगमन तय। तो मुझे अपनों ने लूटा। अपने कौन? हेमंत सोरेन। गैरों में कहा दम था, लेकिन अब गैर भी लूटेंगे। जब बाहरी पूरे बिहारी लोग आएंगे ना, हर डिपार्टमेंट में वो साख जमा लेंगे ना, तब झारखंडी को कैसे टॉर्चर करेंगे, तब कहिएगा कि अब गैरों में भी दम आ गया। हमारे जो वर्तमान में सुदीप सोनू हैं, वो बोलते थे कि मैं 40% के लिए, माने आपके जनरल कैटेगरी के लिए, समान वर्ग के लिए वो कभी टेंशन नहीं लेंगे। मैं आपको बता दूं कि 2016 की पहले जो नीति आई थी, उस समय जो नौकरियां होती थी 80 से 85% बाहरी लोगों का होता था, 15% गिने चुने लोगों का होता था। लेकिन फिर वही अभी क्या करेंगे कि 10-20 हज़ार रोजगार देके अब खींचेंगे 1932, 27% आरक्षण। चूंकि इनकी पब्लिक सेंटीमेंट चाहिए ना, इनको पब्लिक सेंटीमेंट चाहिए। अब राजनीतिक स्तर इस हद तक गिर चुका है कि इसका कहना आप कोई एकदम बिल्कुल यार। मैं मुख्यमंत्री को अकेले भरी सभा में हाथ जोड़ा था कि सर आप नियुक्ति नियमावली में संशोधन करिए और जेपीएससी के चेयरमैन की नियुक्ति करिए, और जेपीएससी लगातार परीक्षा लीजिए। न जेपीएससी का पता, न जेएसएससी का पता, न नियोजन नीति का पता। अरे यार, कैसे झारखंड में हम लोग समझे कि हम लोग झारखंडी हैं? कैसे समझे? आज मैं सुबह से शाम तक लगातार इसी नज़र बनाए रखा था कि मुख्यमंत्री सदन में क्या प्रस्ताव ला रहे हैं। आपका वही प्रस्ताव कभी कैबिनेट में लाएंगे, कभी आपका विधानसभा में लाएंगे, और कहेंगे कि मैं तो बहुत बड़ा एकदम ऊर्जावान मुख्यमंत्री हूँ, मेरे में इतने शक्ति है कि मैंने बाहरियों को आगमन दे दिया। लो देख तुम देख झारखंडियों लोग। लेकिन ये आपका राज्य नहीं है, ना आपके पिताजी का राज्य है। ये राज है 3.25 करोड़ आदिवासी मूलवासी का। ये तय करेंगे। आप सिंहासन पर बैठे, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने मन मर्जी आप कोई भी डिसीजन लीजिएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये आप बिल्कुल गलत किए हैं, और मैं इसका घोर निंदा करता हूं कि आप एक अपने घर के बेटे बाहरियों को बुलाकर अब हम लोग की जिंदगी को दांव पे लगा दिए हैं। ऐसे तो 3.5 साल हम लोग का जिंदगी नर्क में तो रख ही दिए थे। बहुत अफसोस के साथ करना पड़ता है कि मैं 21 लगातार आंदोलन कर करके थक चुका हूँ, नए धारा लगाकर। और मैं बता दूं कि जेपीएससी में इस सोए हुए व्यक्ति को कुत्ते की तरह घसीट के बस में डलवा दिए थे। इनमें ये ऊर्जावान हमारे मुख्यमंत्री हैं। बहुत। लेकिन मैं तमाम लोगों से बता दूं, अनुरोध कर रहा हूं कि विधानसभा का घेराव 20 मार्च को है, और आप लोग जैसे 21 दिसंबर को विधानसभा घेराव में भाग लिया था, उसी तरीका से आप 20 मार्च को
ना, आप भाग लीजिए, सरकार को दिखाइए कि ये आपका राज्य नहीं है, ये 3.25 करोड़ आदिवासी मूलवासी का राज्य है, यहाँ की जनता का राज है। आपका डिसीजन नहीं चलेगा। ये आपका घोर निंदा करते हुए मैं विधानसभा घेराव का आंदोलन का ऐलान करता हूं। और हमारे देवेंद्र नाथ महतो जी ने अभी जस्ट ऐलान किया है। इसके साथ समाज शिक्षक, समाज छात्र और छात्र नेता सभी लोग हैं, और आप लोग भी आगे आइए। नहीं तो अगर इस बार झारखंड कहीं लुट गया ना, अगर इस बार झारखंड में बाहरियों का आगमन हो गया ना, तो हम लोग को जीने नहीं देंगे। हम लोग का हर कार्य में वो बाधा डालेंगे। ये मैं आपको तय कर देता हूं, मैं आपको लिख के देता हूं कि आपके कभी भला नहीं चाहेंगे बाहरी लोग। मैं सारे यूट्यूबर से आपसे विनती करता हूं कि आप यूट्यूब चैनल पे 20 मार्च को विधानसभा घेराव करिए, और इस बार जो भी आएंगे विधानसभा घेराव में, उनके प्रतिनिधित्व, उनको ऐसा सवाल करेंगे, ऐसा सवाल करेंगे, ऑलरेडी इनके पास तो कोई जवाब ही नहीं है, तो सवाल करके भी क्या फायदा। भैंस के आगे बीन बजाए तो भैंस बैठे पगुराए। ये हमारा वर्तमान में राज्य और राज्य के मुख्यमंत्री, उनके मंत्रिमंडल की लाख कह दो, लेकिन कोई समझने वाले नहीं है। इसीलिए बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अब हम झारखंडी नहीं, समस्त भारतवासियों का यहाँ आगमन हो रहा है, और उसमें हम लोग का भी। और जब बिहारी, झारखंडी, यूपी लोग आएंगे ना, तब कैसे झारखंडियों को ट्रोल करेंगे, ये मेरा हृदय जानता है। जो व्यक्ति 100% कन्फर्म है ना कि हमारी परीक्षा होगी, बस भैया परीक्षा देवे में मजा लगता हो, रिजल्ट तो दूर दूर तक ना आया, तो ये हम लिख के ले दी थी। हो कन्फर्म बात कही थी हो कि सरकार के जगह वाला हम कभी मुर्गा बेची हो, अंडा बेची हो ना, हर रूप में सरकार के जगह के हम कुल प्रयास की ले रही हो, लेकिन ये सरकार ना ही जगतो रे भैया। लेकिन 20 मार्च को आइए, इस सरकार को तो ऐसा उखाड़ फेंकेंगे कि कोई भी डिसीजन अगर झारखंडी हित में नहीं लेगा तो ये कहीं ना कहीं इसके लिए इसको पश्चाताप करना पड़ेगा। अरे भैया 1985 लागू करने में आपको क्या समस्या हो रही थी कि आप थूक के नहीं चाटिएगा? अरे भैया राजनीतिक में थोड़ी सी त्याग कर लेते तो क्या आपका मतलब आपके त्याग से यहाँ एक झारखंडवासी मूलवासी को, अगर आदिवासी को नौकरी मिल जाए तो कितने बड़ी सौभाग्य की बात है। कहा जाता है कि त्याग में जो सुख है वो सबसे बड़ा, कहीं कोई सुख नहीं है, तो आप इतना तो त्याग कर सकते थे ना हम लोग के लिए। इसीलिए मैं तमाम लोगों से विनती करता हूं कि आप 20 मार्च को विधानसभा घेराव में जरूर हिस्सा लीजिए। सरकार को ऐसे झूठे मक्कार सरकार को कबाड़ फेंकिए, ते दोबारा कभी ना आवे। और ऐसा कोई भी मुख्यमंत्री अगर झारखंडी हित में, झारखंड के लोगों के लिए आपका अगर नियोजन नीति नहीं बनाती है तो उसका हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे। चाहे आप हम उसके लिए जेल डाल दीजिए या हमको कहीं भी ले जाइए, फांसी दे दीजिए, लेकिन हम लोग हक अधिकार के लिए जरूर लड़ेंगे। क्योंकि ये हम लोग का हक अधिकार हमने पूर्वजों से सीखा है कि वो अपने हक अधिकार के लिए फांसी तक चढ़ जाते थे, तीर से अपने शरीर में गोली तक मरवा लेते थे, लेकिन एटलीस्ट संघर्ष तो करते थे ना। आज उसी धरती को हम सुना कर देंगे हम लोग क्या? इसीलिए तमाम लोगों से विनती है कि आप 20 मार्च को जो विधानसभा घेराव उसमें जरूर हिस्सा लीजिए, और इस जो सड़ी पकी सरकार को थोड़ा सा बुद्धि देने का प्रयास करिए। तब तक के लिए सभी को जोहार।